डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्रेस मैथ में। आज हम प्रश्नावली 7.4 का 16वां सवाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं 16वें सवाल की तरफ और करते हैं 16वें सवाल को। तो सवाल 16वां सवाल मैंने उतार लिया, आपको दिख रहा होगा। देखिए, इस सवाल को करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं। देखिए, हमें क्या करना होता है, ऊपर से ये उठाना होता है। तो उठाने के लिए हमें नीचे वाले को टी मानना पड़ता है, और टी मारने के बाद अगर ये इसके जैसा हो जाता है तो उसे काट देते हैं। अगर नहीं होता है तो हमें कोई और ट्रिक लगानी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ। देखिए, 2x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4x आ जाएगा, और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 का 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये सवाल एकदम ठीक है। तो करना कैसे आपको मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले 2x² प्लस के x माइनस के 3 बराबर से टी मान लेना है। टी मानने के बाद अब आपको क्या कर देना है, x के यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह आपने लिख दिया। तो x² क्या हो जाएगा, यहाँ से 4x प्लस के x का क्या हो जाएगा 1, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और 3 का तो 0 हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो x है उसका हो जाएगा dx, और t का हो जाएगा dt। तो dx का मान यहाँ से निकालेंगे तो dt बट्टे 4x प्लस के 1, तो ये हमारा निकलेगा। इसको निकलने के बाद अब आपको यहाँ से करना क्या है, इसको करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इसे आपको लिख लेना है। इस वाले सवाल को आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन के रूप में। तो आई बराबर यहाँ से इंटीग्रेशन 4x प्लस के 1 अपॉन रूट 2x² प्लस के x माइनस के 3 dx, ये आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, आई बराबर 4x प्लस के 1 अपॉन रूट, देखिए 2x² प्लस के x माइनस के 3, तो 2x² प्लस के x माइनस के 3, इसको हमने क्या माना है t, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे t गुणा, और dx की जगह पे हमने क्या माना है dt बट्टे 4x प्लस के 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए 4x प्लस के 1 से ये वाला 4x 1 कट जाएगा, तो आई बराबर यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन रूट t dt, ये बचेगा हमारे पास। तो इसको बचने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ से आई बराबर इस टी को क्या किस तरीके से लिख देंगे 1/2 के रूप में। तो डी टी बराबर आई बराबर यहाँ से क्या होगा, इसको भेज देंगे ऊपर, तो इंटीग्रेशन टी माइनस के 1/2 डी टी, ये हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई बराबर टी माइनस के 1/2 प्लस के 1 बट्टे माइनस के 1/2 प्लस के 1, तो ये हमारा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब यहाँ से i बराबर t माइनस के 1/2 प्लस के 1, इसको पहले उतार देते हैं 1/2 प्लस के 1। अब इसका लेंगे एलसीएम, किस वाले का, इस वाले का। तो 1/2 प्लस के 1 एलसीएम 1, तो 2, देखिए 2 का 2 में भाग देंगे तो 1, और 1 का 1 में करेंगे गुणा तो माइनस के 1, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2, 2 का भाग 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या लिख रहेगा 1/2, तो यहाँ पे भी लिख देंगे आई बराबर टी 1/2 बट्टे 1/2, ये हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो आई बराबर यहाँ से हमारा क्या लिख लेगा 2t 1/2, आई बराबर 2, इसे रूट में लिख देंगे तो t, आई बराबर 2t को हमने यहाँ से क्या माना था, t को हमने माना था यहाँ से 2x² प्लस के x माइनस के 3, तो 2x² प्लस के x माइनस के 3, इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो सवाल नंबर 16 हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 17 की तरफ। तो सवाल नंबर 17 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 17, तो सवाल नंबर 17 मैंने उतार लिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए, सवाल नंबर जो 18 है, एक मिनट आपको दिख रहा नहीं है, आपको दिखा देता हूं। सवाल नंबर 18, 20, 22 और 23, ये चारों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये समझ ली, वेरी 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 इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस सवाल को करने के लिए देखिए इन वाले सवालों को एकदम ध्यान से देखना है। आपको ऐसे देखना है, आपको नजर नहीं हटानी है। अगर ये सवाल में आ गया तो आपका ये समझ लिए एक
8 नंबर आपके बिल्कुल बिल्कुल पक्के हैं। और इस वाली एक्सरसाइज में से आते और है जो सेकंड बुक है हमारी मैथ वाली, उसमें से सवाल पक्के पक्के आते ही आते हैं, ये आप मत भूलिए। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं और सवाल नंबर 17 को हम करते हैं। तो सवाल नंबर 17 को सबसे पहले आई बराबर इंटीग्रेशन के रूप में हम लिख लेंगे। तो इसे हमने आई बराबर इंटीग्रेशन के रूप में लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या कर देना है, जो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 ये जो रूट में है, इसको इन दोनों का अलग अलग करके लिख लेंगे। किस तरीके से, आई बराबर एक्स बट्टे रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, बीच में प्लस है तो प्लस, और डी एक्स साथ में लगा देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा है हमारे साथ। तो इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 डी एक्स, ये आपने लिख लिया। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है, इसको लिख लेंगे आप टी के बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर टी, आपको टी मान लिया आपने यहाँ से। टी मानने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ पर एक्स के सापेक्ष ये लिखना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लिख लोगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ से 2x और 1 का 0 और x का dx और t का dt। तो dx का मान अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो dt बट्टे 2x, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। इसको बंद करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से i बराबर रूट जो ये लिखा है ये वाला x है, तो इस वाले x को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 को हमने क्या माना है यहाँ से t, तो t गुणा और डी एक्स को क्या माना है डी टी बट्टे 2x, इस वाले x से ये कट जाएगा और बीच में प्लस का प्लस और x। अब आपको क्या कर देना, देखिए ये वाला 2 है, इसको बाहर ले लेंगे तो 2 बट्टे, अब आपको क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है, इसको आपको चेंज नहीं करना है, इसमें लगेगा दूसरा वाला सूत्र, क्योंकि इसमें से ऊपर देखिए इसमें से हमें हटाना हुआ था ऊपर से, तो ये हट गया, तो यहाँ पर एक बचा, और यहाँ से 2 हमने पहले ही बाहर ले लिया, तो यहाँ पे भी एक बचा। ये हटाने के लिए लिखते हैं हम, तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, ये लिखने के बाद अब यहाँ से 1/2 है, ये जो ये वाला 1/2 है, इसको ले लेंगे हम बाहर। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/रूट टी डी एक्स प्लस 2 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 डी एक्स, ये आप लिख लोगे। इसको लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको i बराबर 1/2 ऐसा कैसे लिख लेना है, जो रूट टी है इसको ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ से ये माइनस की हो जाएगी और रूट को खोल देंगे तो 1/2 होता है रूट का, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 ये होता है, तो पहले 1/2 ही लिख लेता हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो डी टी प्लस के 2, देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यानी पेज नंबर 224 पे समथिंग। तो यहाँ से इस वाले सूत्र का क्या होता है, यानी 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर यहाँ से होता है क्या, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये वाला सूत्र होता है, तो ये वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा शायद, तो आपको दिख रहा होगा। अब इसी सूत्र को इसमें लगा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले इसको ऐसा करते ऐसा उतार ले, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेशन आया, तो इंटीग्रेशन का यहाँ से चिन्ह हटा दीजिए और 2 को ऐसा कैसा लिख लीजिए। अब आएगा लॉग एक्स, एक्स ये पे क्या है एक्स, तो एक्स प्लस रूट एक्स की ये पे क्या है एक्स स्क्वायर, ये पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ए उसके जगह पे क्या है 1, यानी 1 माइनस के 1 प्लस सी, ये हो गया। ये होने के बाद अब आपको क्या करना है 1/2 लिखना है। देखिए जो ये वाला टी है 1/रूट टी है, इसको भेज देंगे ऊपर, तो टी बराबर माइनस के 1/2 डी एक्स प्लस के 2 लॉग रूट प्लस के रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस सी, ये हो गया। आई बराबर 1/2, जो टी है टी माइनस के 1/2 है, इसको इसमें क्या कर दें 1 घटाएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो टी 1/2 प्लस के 1
अपॉन माइनस के 1/2 प्लस के 1 प्लस 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस सी, ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ से करना क्या है, देखिए गौर से देखते चलिए, इन सवाल को अगर आपने थोड़ा भी छोड़ा तो आप इसको भूल जाओगे। तो आई बराबर यहाँ से निकलेगा क्या, आई बराबर 1/2 टी, इसका करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 1/2 और इस वाले 2 से ये कैंसिल प्लस लॉग एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस सी, ये आपका हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ से आई बराबर यहाँ से लिखना है आई बराबर टी रूट एक्स, और टी 1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं रूट टी। तो यहाँ पे टी पहले लिखेंगे रूट और टी की जगह पे हमने क्या माना था यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस के रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के सी। तो सवाल नंबर 17 हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 18 की तरफ। तो सवाल नंबर 18 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 18, देखिए सवाल नंबर 18 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए ये सबसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल में आता ही आता है। जो ऐसे करोगे आप, ये उठा के देख लेना पेपर अपने, ऐसे तरह के सवाल आते ही आते हैं। देखिए सवाल नंबर 18 को मैंने उतार लिया है और इसमें इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका एक सूत्र और होता है, इसका एक प्यारा सा सूत्र है जो कि मैं आपको लिखाता हूँ। अंश बराबर एम हर प्लस के अचर पद और एन। तो देखिए ये सूत्र आप याद कर लीजिए, ये सूत्र 18 से लेकर 23 तक के सवालों में यूज होंगे, कंफर्म है ये होने हैं। और साथ में अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए ऊपर वाला तो होता है अंश, ठीक है, उसके बाद नीचे वाला होता है हर। और आप इसके अंश और हर में कभी कंफ्यूजन होते हो तो आपको ध्यान रखना है, छोटा बड़ा में सबसे पहले आता है आ, तो यानी कि अंश ऊपर वाला, और बाद में आता है हर यानी कि हा, तो नीचे वाला, ठीक है। आप इतना याद रखोगे। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें हम चाहते तो आप बोल रहे होगे कि सर जो हमने 17वां सवाल किया है उसकी तरह क्यों नहीं कर रहे। इसमें बेटा एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर वाले को हमें हटाना होता है, लेकिन नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करके, तो यहाँ से नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करते तो यहाँ से हो जाता 6x हो जाता, और यहाँ से हो जाता 2 जो कि प्लस का और यहाँ पे माइनस का, तो काम बनता नहीं, काम हमारा बनता नहीं। तो आपको करना क्या है, देखिए इस वाले सूत्र को लेंगे और यहाँ से इसके मान रखते चलेंगे। तो सबसे पहले अंश क्या है हमारा 5x माइनस के 2 बराबर, ये हो गया। और साथ में एक चीज़ और, इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन साथ में होना है, अवकलन इसका साथ में लिखोगे, इस वाले के साथ अवकलन डी होता है, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन करना जरूर है। तो d/dx गुणा हर है हमारा 1 प्लस के 2x प्लस के 3x स्क्वायर, 1 प्लस के 2x प्लस के 3x स्क्वायर प्लस m, ये गुणा में m है तो m प्लस अचर पद इसमें कोई है नहीं तो यहाँ पे n का n लिख देंगे, ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 5x प्लस के माइनस के 2 बराबर, अब यहाँ से dx इसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, ये आपने लिख लिया। देखिए इसका होगा डिफरेंशिएशन, देखिए 1 का तो हो जाएगा यहाँ से 0, 2 का हो जाएगा x 2, x का हो जाएगा 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 3x स्क्वायर आ जाएंगे, उसका हो जाएगा गुणा 3 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और x का x प्लस सॉरी गुणा ब्रैकेट। अब लिखेंगे m
प्लस एन। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस के 6x m प्लस के n हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ से देखते चलना बिल्कुल ध्यान से, कहीं आप थोड़ा भी अगर वही वाली बात हो जाए न हटे दुर्घटना घटी, ये समझ लीजिए। तो आपको एक यहाँ से लिखना है x का गुणांक, x का गुणांक। यहाँ से हम x का गुणांक निकालेंगे तो x का गुणांक, देखिए इन सवाल में करने दो ट्रिक थी, लेकिन पहले मैं आपको यही वाली बताता हूँ, कोई ये सबसे इजी जाता है। तो यहाँ से x का गुणांक निकालेंगे तो x का गुणांक क्या है, यहाँ से 5 बराबर x का गुणांक यहाँ पे क्या है 6x यानी 6, और m का गुणा इसमें होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6m, और m का मान यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/6 ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है अचर पद। अब अचर पद, अचर पद क्या है हमारे -2, तो -2 बराबर m का गुणा इस वाले 2 के साथ हो जाएगा 2m प्लस, और n यहाँ से अचर पद है, तो अचर पद देखिए आपको बताओ, अचर पद वह पद होता है जो कि x के साथ नहीं होता है, वही अचर पद होता है, ठीक है। साथ में -2 बराबर 2 गुणा, अब यहाँ से हमें n का मान निकालना है, तो m का मान यहाँ से रखेंगे 5/6 प्लस के n, इस वाले 2 से ये वाला 6 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा बिल्कुल। अब आपको क्या कहता है 5/3 को भेजना है इधर, तो -2 बराबर पहले n लिखेंगे n, तो ये 5/3 तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो -2 n बराबर यहाँ से 1, तो 3/11 यहाँ से निकल आएगा हमारा सवाल। ये निकलने के बाद अब आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब यहीं से तो देखने की बात है, वहाँ से तो आपने कर लिया, यहाँ से आपको m और n का मान निकल आया, यहाँ से हमें m और n का मान चाहिए था तो ये निकल आया, अंश हमारे पास है, अचर पद भी है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इस वाले को पेज को मैं रख देता हूँ इधर। अब आपको लिखना है यहाँ से इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन चिन्ह बराबर लगाते हुए, अब यहाँ से इंटीग्रेशन जो कि आपको दिख रहा होगा कहाँ है, देखिए ये रहा वो सूत्र जो मैं बताया था, अभी उसी से निकाला था हमने, और भी सवाल, और अब भी आपको यही करना है। तो सबसे पहले देखिए 5x - 2, इसके यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 2 प्लस के 6x बट्टे, और इसकी यहाँ पे हर की यहाँ पे तो हर ही आएगा, और साथ में आएगा क्या m प्लस प्लस के प्लस अचर पद। अब अचर पद कौन सा वाला, नीचे वाला, तो 1/, साथ में n आएगा, कोई n इसके गुणा में है, प्लस 2x प्लस के 3x² dx और dx, ये हो गया। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ से m और m के मान रख दें, तो m का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 5/6, 2 प्लस के 6x बट्टे 1 प्लस के 2x प्लस के 3x² प्लस dx, n का क्या हो जाएगा, यहाँ से n का मान -11/3, इस वजह से हमने ये मान निकाले थे और कोई दिक्कत नहीं थी, तो माइनस का माइनस तो बाहर आ जाएगा 11/3 ब्रैकेट में 2x प्लस के 3x² dx, ये हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए इसको बाहर ले लेंगे तो i बराबर जैसे i ने लिखेंगे 5/6 तो बाहर आ जाएगा, और इस सारे को क्या मान लोगे आप, i, देखो ये तो i है ही, इसको i मान कर चलना है आपको, आपको ये i की मान कर चलना है, और इस सारे को मानोगे क्या आप i1 माइनस, बीच में माइनस, और 11/3 को बाहर ले लोगे, और जो 1/, सारा के सारा है, इसको मान लोगे आप क्या, i2, तो i का मान हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें निकालना है i का मान, तो 5/6 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, जो i है तो i1 को ऐसा कैसा लिखेंगे, और i1 को क्या माना था हमने, 2x प्लस के 6x बट्टे 1 प्लस के 2x प्लस के 3x², ये हमने माना था। तो आपको क्या करना, i बराबर यहाँ से रखेंगे, इस वाले मान को, इस वाले को रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 2 प्लस के 6x, 2 प्लस के 6x
1 प्लस के 2x प्लस के 3x स्क्वायर dx। ये हो जाएगा। इस सारे की जगह पे आपको क्या मान लेना है, t, यानी इस सारे की जगह को क्या माना है, इस सभी को t। अब आपको क्या करना है, आप समझ गए होगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1 का तो 0 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 2, कोई x है इसका जिसके साथ होता है उसी हिसाब से देखते हैं, प्लस 3 का हो जाएगा यहाँ पे 6x और x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। तो यहाँ से dx का मान क्या निकल जाएगा हमारा, dt बट्टे 2 प्लस के 6x। तो हम ये हमने उतार लिया। अब आपको करना क्या है, देखिए इस वाले समीकरण को लेना है। सबसे पहले i बराबर इंटीग्रेशन, और साथ में आपको एक चीज़ और, जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन लेके चलना है आपको इसके, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन है। तो 2 प्लस के 6x बट्टे इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा, t। तो t लिख देंगे यहाँ पे, t गुणा dx, dx की जगह पे क्या आया, dt बट्टे 2 प्लस के 6x। ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से i1 का मान, i1 है तो i1 का मान 1 बट्टे t dt। तो i1 बराबर वन अपॉन टी का क्या होता है, लॉग, इसका होता है लॉग t प्लस के c। यहाँ से एक चीज़ और, लॉग का लॉग और t हमने क्या माना यहाँ से, 1 प्लस के 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 6, ये हमारा निकल आया। अभी हमारा सवाल है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अभी हमारे पास क्या निकला है, हमारे पास निकला है i1। अब आपको क्या निकालना है, i2, यानी ये वाला पोजीशन। तो यहीं से निकालते हैं, यहीं से साइड से निकालते हैं, जिससे कि दिक्कत ना हो हमें और आगे के लिए। तो i2 बराबर यहाँ से हमने माना है इस वाले को, तो इस वाले को माना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से i2 बराबर इंटीग्रेशन 1 बट्टे 1 प्लस के 2x प्लस के 3x स्क्वायर dx। ये हमने लिख लिया। अब इस वाले सवाल में आपको गौर से देखना है। देखिए ना तो ऊपर कुछ है इसके और ना ही इसमें हम t मान सकते हैं। तो आपको कंडीशन बनानी कौन सी वाली है, अब कंडीशन कौन सी वाली आएगी, 7.3 वाली, जिसमें क्या होता था, इसका जो बीच वाला होता था उसको हम लेते थे और साथ ही साथ क्या करते थे, हम साथ ही साथ हम करते थे इसमें घटाते थे, यानी जोड़ते थे और घटाते थे, जोड़ते थे और घटाते थे। तो अब आप सबसे पहले इसका क्या करोगे, इसको आपको सबसे पहले लिख लेना है क्या, देखिए जो 1 प्लस के 2x प्लस के 3x स्क्वायर है। तो आपने इससे पहले सवाल क्या था, 7.3 वाला, तो x के आगे जो गुणांक होता था उसका गुणांक उस वाले के साथ हो जाता, लेकिन यहाँ से गुणांक बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1/3 का भाग देना है, यानी कि 1/3 का भाग देने पर दे दोगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या कंडीशन बन जाएगी, i बराबर इंटीग्रेशन, तो 1 का 1/3 प्लस 2 का 2/3x प्लस के 3 का 3/3x स्क्वायर dx। इस वाले 3 से ये कट जाएगा। तो i बराबर 1/1/3 2x प्लस 2/3x प्लस के x स्क्वायर dx। ये हमारे पास हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में बता रहा था, अभी भी मैं बता रहा था, उसमें करना क्या है, आपको 7.3 में इसका मान निकाला जाता था। तो किसका मान कैसे निकालते थे, जो x का गुणांक होता है बिना पावर वाला, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2/3, उसमें नीचे वाले में क्या होता है 2 का गुणा और लगता है स्क्वायर। तो स्क्वायर से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/3 स्क्वायर। अब यहाँ से इसका मान लगाएं तो 1/9। आपको क्या करना है, 1/9 का इसमें 1/9 को इसमें घटाना है और 1/9 को ही जोड़ना है। तो i बराबर यहाँ से मान निकलेगा 1/3 प्लस 2x/3 प्लस x स्क्वायर माइनस के 1/9, 1/9 प्लस के। अब आपको क्या करना है,
अब आपको करना क्या है यहाँ से, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। जो 2/3 है, जो 2/3 है उसको आपको किस तरीके से लिखना है। तो आपको अब दिख रहा होगा, आपने देखिए पढ़ा होगा, ये वाला सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाला सूत्र लगेगा। अब इसमें कौन कौन से, देख किस में लगेगा, देखिए एक तो इस वाले में, एक इस वाले में और एक इस वाले में। तो इन दोनों में, इन तीनों में लगेगा, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला सूत्र लगेना है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे, देखिए इसे सबसे पहले आई बराबर एक चीज़ और, इसमें 1/3 का फिर से गुणा कीजिए। तो 1/3 का यहाँ से गुणा, तो 1/3 यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से सूत्र बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर एक जगह पे, देखिए एक जगह पे क्या आएगा x, तो x की जगह पे x, और b की जगह पे क्या आएगा 1/3, यहाँ से 1/3 निकलेगा हमारा, यहाँ से हमारा 1/3 निकल जाएगा। और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ जिससे कि आपको थोड़ा सवाल को करने में आसानी हो। और साथ साथ देखिए इन तीनों को लेने के बाद तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा, एक ये बचेगा। तो 1/3 माइनस के 9 ये हमारा बचेगा। और साथ साथ में इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं, साथ साथ में एक चीज़ और बता दूँ, और थोड़ा इससे ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले इसको करते हैं। देखिए dx बराबर 1/2, सॉरी 3 है यहाँ पे 3, तो 1/3 x प्लस के 1/3, इसको इसमें से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, माइनस के 2/3 ये हमारा बचेगा। और dx अगर इस पर हम स्क्वायर लगा दें तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, और जो ये 3 है इसका गुणा इसमें, एक तो इसके साथ हो जाएगा, चलिए स्क्वायर मत लगाइए, इसके ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो ब्रैकेट में बंद करने के बाद देखिए इसमें अब यहाँ से क्या होगा, क्या यहाँ से आप देखिए ध्यान से देखते चलना, क्योंकि अब सवाल ख़त्म ही होने वाला है। तो 1/3 प्लस x प्लस के 1/3 प्लस, इस पर स्क्वायर भी हटा दीजिए, अभी स्क्वायर मत कीजिए। तो माइनस के 2/3 और dx ये हो गया। तो 1/3 का गुणा इसके अंदर, देखिए इस पर स्क्वायर लग गया, इसके तो स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, तो 1/, साथ में इंटीग्रेशन हम साथ में लगा देते हैं क्योंकि इसका बाद में तो भी हो जाएगा। तो 1/3 तो ऐसा कैसा रहने दीजिए। और साथ में एक चीज़ और मैं बता दूँ, तो हमें इसका जो है इसे स्क्वायर में बदलना है। ये तो बदल गया, ये बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 1/2 x माइनस के x प्लस के 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस के 1/2 और ये 3 का हो जाएगा यहाँ पे 9, तो 9 का 3 का उसका क्या हो जाता है 9, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट चलेगा इस पर, और dx यहाँ से 1/3 यहाँ पे हो जाएगा ये इसके साथ गुणा में, तो 1/3 आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 गुणा, और देखिए यहाँ से एक इसका 10 इसका होता है क्या 1/x² प्लस के a स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये सूत्र होता है जो कि आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करते हैं, यहाँ से सूत्र लगा दें, तो a क्या है यहाँ से √2/3 tan इनवर्स x, यहाँ पे क्या है ये x प्लस के 1/3 प्लस 2√, ठीक है 3 का क्या हो जाएगा यहाँ से 9, तो यहाँ से a, तो यहाँ से अब मान क्या निकलेगा हमारा i बराबर, ये 3 इससे कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा x, इसका करेंगे तो x प्लस के 1/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x, और बट्टे इसका क्या हो जाएगा √2x/3, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस के 1/√2, ये हमारे पास बचेगा। साथ में एक चीज़ और, जो हमने 9 लिखा है ये 9 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप 3 कर लीजिए। तो यहाँ से 3 आप यहाँ से लिख दोगे, तो ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये निकल आएगा। तो अभी ये सवाल नंबर अभी आई सेकंड है, ये आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आई सेकंड से कर रहे थे हम, साथ में सेकंड लगा दीजिए।
और आपको क्या करना है, अब आपने सबसे पहले इसकी सबसे पहले वाली कंडीशन पे आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सवाल बड़ा है, इस वजह से ये थोड़ा दिक्कतें आती हैं कभी कभी। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई बराबर यहाँ से हमें मान निकालना है। तो यहाँ से मान निकला 11/3 आई स्क्वायर। तो आई बराबर 5/6 आई आई वन, यानी कि आई वन ये रहा हमारा, इसका मान ये रहा। तो इस वाले मान को यहाँ पे रखेंगे, तो लॉग 1 प्लस के 2x प्लस के 3x स्क्वायर प्लस माइनस 11/3 रूट, क्योंकि इसमें अभी अभी हमने किया था तो रूट x आया था, तो रूट 2 tan इनवर्स 3x प्लस के 1/√2। तो सवाल नंबर हमारा 18 हो चुका है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।